इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंतर्गत पेरेंट्स को अपने स्तर पर सूचनाएं देनी थी और मेडिकल हेल्थ चेकअप फॉर्म के अंतर्गत डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड हमने सूचनाएं मांगी। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। स्कूल ने बच्चों से उनका जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्म और हेल्थ चेकअप फॉर्म दोनों को क्लब करके एक फॉर्मेट बनाया और उस पर बच्चों से सूचनाएं चाही गई। जनरल इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंतर्गत पेरेंट्स को अपने स्तर पर सूचनाएं देनी थी और मेडिकल हेल्थ चेकअप फॉर्म के अंतर्गत डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड हमने सूचनाएं मांगी। ये समस्त सूचनाएं सीबीएसई के द्वारा जारी निर्देशिका जो हेल्थ एंड फिजिकल पोर्टफोलियो के तहत आती है उसके तहत एकत्रित की जा रही हैं। सीबीएसई ने देश के समस्त स्कूलों से ये सूचनाएं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका सही चयन विशिष्ट खेल कूद प्रतियोगिताओं में अथवा योगा आदि विशिष्ट खेलों में हो, उसके लिए इसके आधार पर उनका ध्यान रखा जा सके कि कहीं बच्चों का चयन किसी गलत खेल में ना हो जिससे उन्हें शारीरिक अथवा किसी तरह की भी कोई हानि हो सके। उससे बचाव के लिए उनका सामान्य हेल्थ चेकअप की सूचना मांगी गई है। अब जो कुछ भी स्कूल ने ये सूचना मांगी है वो सीबीएसई की गाइडलाइन के तहत मांगी है। बात ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह का भ्रम जो अभिभावकों के बीच फैलाया जा रहा है ये अनुचित है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय ने अपने स्तर पर कोई स्वास्थ्य कैंप आयोजित करके बच्चों के मेजरमेंट लेने जैसा काम नहीं किया है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाकर ये मेजरमेंट इकट्ठे करें। दूसरी बात, जो पेरेंट्स इन मेजरमेंट्स को न देना चाहें तो ऐसा कोई कंपल्सन या ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें ये देना ही आवश्यक है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई भी स्थिति है कि जिससे कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो। ये मेजरमेंट बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, उनके विकास को ध्यान में रखने के लिए ही लिए जा रहे हैं। और ये निर्देश इस स्कूल में नहीं, आप किसी भी स्कूल में पता करिए। मेरे पास सेंट जेवियर्स स्कूल का फॉर्म है जिसमें ये सूचना मांगी जा रही है जयपुर के। उसके अलावा हमारे स्कूल में भी 2018 में भी ये सूचना मांगी गई है। 2018 से पहले 2013-14 से हम प्रतिवर्ष ये सूचना इकट्ठे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ नया हुआ है। प्रतिवर्ष पेरेंट्स अपने स्तर पर इन सूचनाओं को हमें देते आए हैं। बिल्कुल गाइडलाइन में है और गाइडलाइन को मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए, गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट रूप से जो फिजिकल एंड हेल्थ चेकअप गाइडलाइन है सीबीएसई द्वारा जारी, इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेड 9, 10, 23, 24 की गाइडलाइन है। इसमें ये सारा हेल्थ एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड के अंतर्गत समस्त कक्षा 12 तक ये जानकारी चाहिए गई है, जिसमें सरकमफ्रेंस टाइटल के अंतर्गत ये तीनों सूचनाएं जिन पर विवाद पैदा किया जा रहा है वो मांगी गई हैं। और स्कूल क्योंकि सीबीएसई से संबद्ध है तो निश्चित रूप से स्कूल को उन सूचनाओं को एकत्रित करना और सीबीएसई के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। स्कूल ने अपने स्तर पर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मांगी है, इसलिए किसी तरह का ये विवाद स्कूल से संबंधित नहीं है। मैं सुधीर तोमर, संस्था का एक अध्यापक हूँ।